दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, ठीक है, दे आर 30 किलोमीटर अपार्ट। अगर दोनों कितने किलोमीटर पे है, 30 किलोमीटर एक दूसरे के डिस्टेंस पे है, एंड दे आर ऑन द स्ट्रेट रोड। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। अब हमीद जो है ए से बी की तरफ जा रहा है, राइट। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए। अब जो जोसेफ है वो बी से शुरू करता है और ए के तरफ जा रहा है। आ जाओ, ओके। जोसेफ जो है बी से शुरू करता है और ए के तरफ जा रहा है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। दोनों जो है 20 मिनट के बाद किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ओके, लेट्स से दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलते हैं। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखो यहां पर गिवन है, अगेन ए और बी है, ये आपका क्या है बी और ये क्या है आपका ए। ओके, नाउ इस केस में if Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction instead of towards A, opposite direction instead of towards A, ना towards A नहीं जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो Joseph is traveling in this direction. Hamid would have caught him after 3 hours. Hamid जो है would have caught him, मतलब जोसेफ और हमीद जो है समझ लो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है, कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तो मतलब हमीद भी इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ तो नहीं जाएगा, तो मिलेगा ही नहीं। गेटिंग इट? हमीद इज ट्रैवलिंग इन राइट डायरेक्शन, जोसेफ इज ऑल्सो ट्रैवलिंग इन राइट डायरेक्शन, और हमीद और जोसेफ समझ लो इधर जाके मिलते हैं। ओके, अब इन दोनों को मिलने में कितना टाइम गया, 3 घंटा। फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। आपको ये पूछा है कि हमीद और जोसेफ का जो भी, वो बाइक से जा रहा है, किससे जा रहा है, बाइक से जा रहा है ना, तो बाइक से जो भी जा रहा है तो उनका बाइक का स्पीड बताओ। लेट द स्पीड ऑफ हमीद्स बाइक बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ whom जोसेफ्स बाइक बी y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल है 30 किलोमीटर। ओके, क्या कंसिडर करते हैं आप लोगों को, ये पता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है अपने को। ओके, नाउ देखो दोनों को मिलने के लिए 20 मिनट लगे ना, राइट, सो टाइम टेकन इज 20 मिनट्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ है क्या हमारे पास, टोटल है। ओके, तो अगर इसमें से कोई एक डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर डी पकड़ता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 माइनस डी ना, तो आपको डी माइनस 30 कैसे आता है। ओके, दिस विल बी व्हाट, 30 माइनस डी। ओके, तो ये डी है तो ये 30 माइनस डी है, फाइन। नाउ अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ऊपर का डायग्राम बना हुआ है। ओके, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट डी बी द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस एट विच they both meet be d kilometer from point A। बराबर, क्या कंसिडर किया, लेट द पॉइंट एट विच दे मीट बी d किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट A, तो दूसरे वाले पॉइंट से 30 माइनस डी होगा। नाउ दैट इज लेट द डिस्टेंस एट विच दे बोथ मीट बी डी किलोमीटर फ्रॉम ए। अब हमें क्या पता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड इक्वल्स
distance upon time. Now since speed equals distance upon time, ये भी ले लो. Now since speed equals distance upon time, okay, speed of Hamid क्या लिया हमने? x. Distance traveled by Hamid is how much according to the first condition? D. What is the time taken by Hamid? 20 मिनट ना, दोनों ने 20 मिनट लिया है तो 20 मिनट्स है. लेकिन आपका जो स्पीड है वो किस में है? किलोमीटर पर आवर में. तो आपका जो टाइम है वो मिनट्स में नहीं, आपको आवर्स में लिखना होगा. तो आवर्स में लिखने के लिए क्या करना होगा? कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मिनट, 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 1 मिनट मतलब कितना आवर्स? क्या? जीरो कैसे? कुछ तो फ्रैक्शन होगा. 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इक्वल, ये 60 इधर लेकर आओ, 1/60 आवर्स. 1 मिनट मतलब 1/60 आवर्स. तो 20 मिनट मतलब कितना आवर्स? 20 यहां पर मल्टीप्लाई करो. ₹1 में 4 चॉकलेट मिलेंगे तो 10 रुपए में कितने मिलेंगे? 40 ना, मल्टीप्लाई करोगे ना. तो 1 मिनट इक्वल्स 1/60 आवर्स, 20 मिनट्स इक्वल्स 40 20/60 आवर्स. ठीक है. इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3. ठीक है. आप 20/60 लिखो. टाइम कितना है? 20/60. क्लियर है? ओके. नाउ इसको कैंसिल करेंगे तो देयरफॉर x इक्वल्स d 1/3. 1/3 उल्टा करो, x इक्वल्स 3d/1. तो हो गया. तो आपके पास आपको निकालना क्या है? d इक्वल्स. सो d इक्वल्स x/3. चलो इसको साइड में रखो. ठीक है. ये हमने क्या किया? फॉर हमीद. ठीक है. फॉर हमीद किया. अब यहां पर करेंगे फॉर जोसेफ. जोसेफ के लिए हमारा स्पीड क्या है? हाँ, जोसेफ के बाइक का स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस क्या है ट्रैवल्ड बाय जोसेफ? हाँ बोलो. 30. वेरी गुड. बहुत इंप्रूवमेंट है युवराज में. डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? 20 मिनट्स. 20 मिनट्स लिखेंगे. क्या लिखेंगे? हाँ मतलब वही, लेकिन लिखो पहले 20/60. ओके. इसके अंदर भी d का वैल्यू निकालो. ठीक है. नाउ सी, ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया. सो y इक्वल्स 30 माइनस d/1/3. देयरफॉर y इक्वल्स 1/3 ऊपर चला जाएगा. सो 30 माइनस d इंटू 3 हो जाएगा. यस और नो? सो देयरफॉर y इक्वल्स 90 माइनस 3d. आपको क्या निकालने बोला मैंने? d इक्वल्स निकालो. अरे 3 मल्टीप्लाई होगा ना. हाँ. अब ये माइनस 3d इधर इक्वल्स 90 माइनस y. माइनस उधर लेकर जाओ, मतलब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो. ये माइनस निकालना है मुझे. ये -3d है ना, मुझे d इक्वल्स चाहिए. अच्छा हाँ सॉरी, +3d आएगा. बराबर बराबर. अब क्या d इक्वल्स कितना? 90 माइनस y/3. राइट. ये आपका 1, ये आपका 2. ठीक है. इसके बाद क्या करोगे? इक्वेटिंग 1 और 2 करेंगे ना. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? बीच में माइनस है ना, कैंसिल नहीं होगा. 90 मल्टीप्लिकेशन है क्या पूरे इससे? नहीं ना, तो नहीं कर सकते. नाउ व्हाट यू विल डू, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x/3 है इक्वल्स, ये क्या है 90 माइनस y/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस वाई इस तरफ आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल्स 90। दैट्स योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 करेक्ट। समझा? अब डाइजेस्ट में अगर आप देखोगे डायरेक्टली लिखा हुआ है, समझेगा ही नहीं आप। समझा आपको ये x प्लस वाई इक्वल्स वाई, एक्स प्लस वाई इज 90, ओके, x प्लस वाई इज 90, ओके। नाउ व्हाट वी हैव, ये तो हो गया। अभी सेकेंड कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाना होगा। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अब ये दोनों जाकर कहाँ मिल रहा है वो पता नहीं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस है ना, इसको कुछ और ले लो, लेट्स से p, ओके। इनका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है p डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो अगेन यहां पर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, let Joseph and Hamid meet, let Joseph and Hamid meet at a point which is p किलोमीटर from b, बराबर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, ये 30 और प्लस p ट्रेवल करेगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, ओके। नाउ ये कर लिया हमने। नाउ सिंस स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो, तो अब दोनों के लिए करेंगे। फॉर जोसेफ डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, नहीं स्पीड चाहिए ना, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, स्पीड इज y, डिस्टेंस टाइम 3 आएगा। therefore p equals 3y, बराबर। लेट्स से दिस इज 4। अब क्या करेंगे फॉर हमीद, यस फॉर हमीद के लिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, 30 + p, बराबर, ओके 30 + p एंड टाइम कितना, दोनों मिल रहे हैं ना, 3 ही घंटा लगेगा। और हमीद स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको सॉल्व करो, 3x इक्वल्स 30 + p, इसका भी आप p इक्वल्स निकालो। सो देयरफॉर p इक्वल्स 3x - 30, यस और नो, क्या p - p, नहीं ना, मैंने 30 उस तरफ लिया और फिर दोनों को चेंज कर दिया। ये 30 अगर उधर लिया तो 3x - 30 होगा, फिर बाद में मैंने दोनों पूरा रिवर्स किया, समझा? अब ये हो गया तुम्हारा 5। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग 4 and 5, वही तो बोल रहा हूँ, इक्वेटिंग 4 and 5। So what we have, 3y is equals to 3x - 30, ये इस तरफ ले लो, या फिर ये 30 इस तरफ ले लो, 30 इक्वल्स 3x - 3y। अब ये पूरा 30 इक्वल्स 3 दोनों में कॉमन, x - y, 3 यहाँ पर आ गया, 10 आ जाएगा, so 10 is equals to x - y, so therefore x - y equals 10, that's your equation, adding 3 and 6, क्या हो जाएगा, x + x 2x
plus y minus y 0, 90 plus 10 100. Therefore x equals 50 किलोमीटर पर आवर एंड therefore y equals, आप इसमें अगर सब्सटीट्यूट करोगे, अगर x का वैल्यू 50 सब्सटीट्यूट करोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 40. समझा? Therefore the speed of Hamid's bike is, speed of Hamid's bike is, हमीद का क्या था x ना 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ्स bike is 40 kilometer per hour. समझा? 1 is added to the numerator as well as denominator of the fraction, it becomes half. Let the numerator and denominator of the fraction x and y, therefore fraction is x upon y. Yes. Now according to the first condition, according to the first condition, now according to the first condition, what I can say, if 1 is added to the numerator as well as denominator, the fraction it becomes half. आपका फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई ना, दोनों में 1 ऐड कर दिया है तो फ्रैक्शन क्या बन गया, समझा? इक्वेशन 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 इंटू वाई प्लस 1, 2x प्लस 2 इक्वल्स वाई प्लस 1, देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल्स 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1. दैट्स योर इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू दी second condition, what I have, x minus 1 divided by y minus 1 equals what, 1 by 3. 3 into this, 3 into x minus 1 equals 1 into y minus 1, correct? So therefore 3x minus 3 equals y minus 1. y इस तरफ आ जाएगा, 3x minus y equals 3 minus 1 which is 2. ये हो गया आपका इक्वेशन 2, बराबर. अब क्या, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 यहाँ पर है 2x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 1, 3x minus y equals 2. When you subtract, this will be minus plus minus, right? Minus 1 minus 2 is how much? Minus 3. Minus y plus y will get cancelled. 2x minus 3x is what? Minus x. Therefore x equals 3. Clear है? इसका वैल्यू मिल गया ना substituting. In equation what? 1. तो 2 into 3 minus y equals minus 1, 6 minus y equals minus 1, minus y equals minus 1 plus 6, minus y equals 5, अरे अच्छा हाँ minus 6. तो यहाँ पर y equals 7. आंसर चेक करो एक बार. अच्छा आंसर आपके पास है ही नहीं ना. y का वैल्यू 7 आया. Therefore the fraction is